हेलो फ्रेंड्स, वार्म वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो, मैंने मेंशन किया है कि आज हम एक नया इंडेक्स या फिर आप बोल सकते हो एक नया फ्यूचर और ऑप्शन का जो एक नया अपॉर्चुनिटी है जो कि आपको इन फ्यूचर मिलने वाला है, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये क्या है, ये कब से स्टार्ट हो रहा है, इसके बारे में टोटल मैं इन्फॉर्मेशन आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले दोस्तों, एक चीज आप सबको पता है कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस क्या होता है। इस पे मैंने पहले वीडियोस बनाए हैं, अगर आप चाहो तब जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। डेरिवेटिव में मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है, वहाँ पे मैंने फ्यूचर ऑप्शंस का पूरा डिटेल आपको समझाया है। तो इक्विटी सेगमेंट के साथ में फ्यूचर ऑप्शन भी बहुत ज्यादा हाईली ट्रेड होने वाला एक सेक्टर है, जहाँ पे इंडेक्स में सबसे ज्यादा ट्रेडिंग होता है। अब इंडेक्स आप जैसा स्क्रीन पे देख सकते हो, इंडेक्स का मतलब क्या है, निफ्टी 50 आपके सामने स्क्रीन पे है। तो ये जो निफ्टी 50 इंडेक्स है, बेसिकली आपको पता है हम कॉल पुट लेते हैं, हम फ्यूचर में ट्रेड करते हैं। तो इन जनरल निफ्टी 50 जो है दैट इज मेड अप ऑफ टॉप 50 कंपनीज ऑफ दी बोर्सेस। तो निफ्टी में ट्रेड होने वाले जो 1800-1900 कंपनी है इन टोटल, उसमें से जो सबसे बड़े 50 कंपनी है, जो सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल, सबसे ज्यादा मार्केट कैप के हिसाब से जो टॉप 50 कंपनीज है, उसको मिला के ये इंडेक्स बनता है निफ्टी 50। तो निफ्टी 50 एज ए इंडेक्स भी ट्रेड होता है। आपको अगर याद होगा, मैंने कुछ टाइम पहले एक वीडियो बनाया था जहां पे मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास टाइम नहीं है, आपके पास उतना पेशेंस नहीं है, आपके पास उतना रिसर्च करने का मौका नहीं है, या फिर आप मार्केट को लाइव वॉच नहीं कर सकते, तो सबसे आसान आपका आपके लिए तरीका है या फिर इन्वेस्टमेंट आइडिया है, यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन ईटीएफ्स। वहाँ पे मैंने आपको बताया भी था, एक प्लान भी दिया था कि 1 करोड़ रुपए अगर आपका टारगेट है, रिटायरमेंट गोल है, अगर आप 25 से 30 साल की उम्र के बीच में है, तो आने वाले 30 साल में अगर आप उसी फ्रीक्वेंसी में इन्वेस्ट करें तो नॉर्मल सीएजीए के हिसाब से 1 करोड़ रुपए आसानी से आपके बन सकते हैं, कंसिडरिंग यू हैव टू कीप इन्वेस्टिंग फॉर द नेक्स्ट 25 to 30 ईयर्स। तो वीडियो आप चाहो तो जाके देख सकते हो, उसमें मैंने बनाया है। तो उस पे मैंने आपको बताया कि ईटीएफ में किस तरह से ट्रेड करना है, किस तरह से इंडेक्स पे पैसे लगाने हैं, आराम से रिलैक्स करना है। उसी तरह से अगर हम दूसरी इंडेक्स की बात करें तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी भी दूसरा है जहां पे हम बैंक इंडेक्स पे बेसिकली ट्रेड करते हैं। अगर मैं आपको थोड़ा बहुत एग्जांपल से समझाऊं तो निफ्टी 50 तो मैंने कहा कि टॉप 50 जो कंपनी है इंडिया का, उससे वो बना हुआ है, जिसमें आपका बीएससी और एनएससी आता है। प्राइमरीली यहाँ पे हम एनएससी की बात कर रहे हैं, क्योंकि बीएससी जो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, दैट इज एक्चुअली मेड अप ऑफ टॉप 30। तो सब इंडिया के जो सबसे बड़े 30 कंपनी है, उसका जो वेटेज है उससे कैलकुलेट होता है बॉम्बे बीएससी। बीएससी का वैल्यूएशन या फिर सेंसेक्स आप बोल सकते हो, सेंसेक्स का जो वैल्यूएशन है वो। लेकिन जो निफ्टी 50 में जो इंडेक्स का वैल्यूएशन है, दैट इज कमिंग फ्रॉम द टॉप 50 कंपनीज वैल्यूएशन, ठीक है। उसके अलावा जो बैंक निफ्टी है, जो दूसरी इंडेक्स है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में क्या है, बैंक निफ्टी इज एक्चुअली मेड अप ऑफ 12 टॉप बैंक्स। तो देश के जो सबसे बड़े 12 बैंक है, वो 12 बैंक का एक्चुअली जो वेटेज है उसको कैलकुलेट करते हुए बैंक निफ्टी का एक इंडेक्स बनाया जाता है। तो आप देख सकते हो स्क्रीन पे एक्सिस बैंक, बंधन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, फेडरल बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट, इंडस, कोटक, पीएनबी, आरबीएल एंड एसबीआई। ये जो 12 बैंक है, ये बैंक का एक अलग अलग वेटेज मिला के दिस इंडेक्स इज मेड। तो आप सबको पता होगा, आपको बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप्स या फिर व्हाट्सएप फॉरवर्ड से या फिर बहुत सारे आपके जो यूट्यूब चैनल्स वगैरह है, वहाँ पे लोग बहुत इसमें वीडियो बनाते हैं। आपने देखा होगा कि निफ्टी बैंक निफ्टी का प्रोजेक्शन क्या है, निफ्टी बैंक निफ्टी नेक्स्ट वीक, निफ्टी बैंक निफ्टी बाई एंड ऑफ दिस मंथ एक्सपायरी। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी यही दोनों चीजें जिस पे ज्यादा डिस्कस होता है, बिकॉज यही दोनों है जो कि सबसे ज्यादा ट्रेड होते हैं। एंड यही दोनों है जिसमें आपका एक वीकली एक्सपोजर का कॉन्सेप्ट भी है, क्योंकि बहुत सारे जो शेयर्स हम ट्रेड करते हैं, जो इक्विटी में जो फ्यूचर ऑप्शंस होता है, जैसे कि आपने एसबीआई का ऑप्शन लिया, आपने एचडीएफसी का ऑप्शन लिया है, आपने आईटीसी का ऑप्शन लिया है, उसमें क्या है कि अगर आप नॉर्मल फ्यूचर या ऑप्शन में ट्रेड करो, तो उनका जो एक्सपायरी होता है वो मंथली एक्सपायरी होता है, हर महीने के जो लास्ट वीक का थर्सडे होता है, दैट इज कंसिडर टू बी दी एक्सपायरी। तो अगर आप कोई भी ट्रेड करने के लिए कोई भी फ्यूचर का आप ऑप्शन उठाओ, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, मैंने फ्यूचर्स ओपन कर लिया। जैसे कि अगर मान लीजिए हम आईटीसी लिखते हैं, आईटीसी में मान लीजिए हमको ट्रेड करना है, तो आईटीसी आई एम गेटिंग 3 ऑप्शंस, दिसंबर 31st, 28 जनवरी एंड 25 फरवरी। तीनों के तीनों जो लास्ट महीने के थर्सडे है, वो डेट आपको दिखा रहा है। सिमिलरली मान लीजिए आपको एचडीएफसी में ट्रेड करना है, अगर हम एचडीएफसी का भी देख लें, तो एचडीएफसी में भी आपको वही दिख रहा है, 31 दिसंबर, एचडीएफसी 28 जनवरी एंड एचडीएफसी 25 फरवरी। तो हर एक महीने का जो लास्ट थर्सडे है, दैट इज द एक्सपायरी इन टर्म्स ऑफ फ्यूचर्स। अगर सही सेम चीज अगर आप ऑप्शन में इसको कर दो, आप मान लीजिए इसका हम कॉल लेके चलते हैं, ठीक है, अगर हम कॉल भी इसका लेके चलें, तो सेम सिमिलर वे में इसका अगर आपको कॉल भी परचेस करना है, दैट आल्सो गिव्स यू द सेम 3 ऑप्शंस। तो इसमें ब्रेकअप नहीं होता है। लेकिन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऐसा एक सेगमेंट है जहां पे बेसिकली आपका
जो ब्रेकअप है वो आपका वीकली वाइज होता है, करेक्ट। आप अगर कॉल और ऑप्शंस लेना चाहे आपको वीकली एक्सपायरी का उसमें ऑप्शन मिलता है। फ्यूचर्स तो ऑब्वियसली मंथली सेगमेंट में ही होता है। अगर आप मैं यहाँ पे कॉल मैं सिलेक्ट करूँ निफ्टी, तो आप देखिए निफ्टी का आपको ऑप्शन मिलेगा वीकली वाइज। तो ये हफ्ता 14 से स्टार्ट हुआ है, तो इस हफ्ते का जो लास्ट थर्सडे है दैट कैन बी एक्सपायरी 17th वन एक्सपायरी, 24th अनदर एक्सपायरी, 31st अनदर एक्सपायरी। तो आप देखिए यहाँ स्क्रीन पे 17th 24th 31st, तो हर एक वीक का जो लास्ट थर्सडे है वो आपको एक एक्सपायरी निकाल के दे रहा है। सेम कॉन्सेप्ट आपका बैंक निफ्टी में भी है। बैंक निफ्टी भी अगर आप देखें वही 17 24 31, तो हर एक महीने हफ्ते का जो लास्ट थर्सडे है वो आपके लिए एक्सपायरी होता है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में। तो इसी चीज को कंटिन्यू रखते हुए एनएससी ने एक्चुअली और एक एक्स्ट्रा ऑप्शन आपके लिए वो लेके आए हैं, जिसका लॉन्च डेट है 11th ऑफ जनवरी। तो अभी आज इस हफ्ते के बाद अनदर 3 वीक्स, सो एग्जैक्टली एक महीने बाद जो जनवरी का सेकेंड वीक है, जब मार्केट में ट्रेडिंग स्टार्ट होगा तो आपको ये नया इंडेक्स नजर आ जाएगा। तो वो इंडेक्स क्या है उसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो दोस्तों वो जो इंडेक्स जिसके बारे में बात हम कर रहे हैं उस इंडेक्स का नाम दिया गया है निफ्टी फिनेंशियल सर्विस इंडेक्स। तो ये अगर आप देखो तो ये बेसिकली जो ये फिनेंशियल सर्विस इंडेक्स है, ये टोटल 20 स्टॉक मिलके बना है। 20 स्टॉक्स हैव बीन आइडेंटिफाइड आउट ऑफ द निफ्टी इंडेक्स, एंड उसमें से उनका जो वेटेज कंपोजिशन है उसको मिला के बनाया गया है। जैसे कि निफ्टी में क्या है कि हर एक सेक्टर्स है, और बैंक निफ्टी में खाली बैंक्स है। ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाया गया है जो कि फिनेंशियल सर्विस स्पेसिफिक है, तो वो खाली इसमें बैंक नहीं है। एक तरह से आप बोल सकते हो बैंक निफ्टी जैसा ही एक और फाइनेंस सेक्टर का इंडेक्स बनाया गया है, लेकिन इसमें एडेड पार्ट क्या है, इसमें खाली बैंक नहीं है बल्कि इसमें हाउसिंग फाइनेंस, एनबीएफसी, इंश्योरेंस, जो भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स है उसको डाला गया है। तो आप देखो इसमें बैंक्स है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स है, हाउसिंग फाइनेंस है, इंश्योरेंस है, और सारे जितने भी फाइनेंशियल रिलेटेड प्रोडक्ट्स है बैंक के अलावा उनको भी मिला के एक टोटल एक एंटिटी बनाया गया है। तो अगर हम इंडेक्स वाइज इसकी बात करें तो दिस इंडेक्स इज गिवन 15% एनुअलाइज रिटर्न, तो 15% के हिसाब से एनुअल रिटर्न इसने दिया है, तो विच इज वेरी गुड। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से भी, जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि निफ्टी बैंक निफ्टी में लोग इन्वेस्ट करते हैं, तो दिस कैन ऑल्सो गिव यू गुड रिटर्न्स। तो दोस्तों देख लेते हैं वो कौन से 20 स्टॉक है। आप स्क्रीन पे ऑलरेडी आपने पढ़ लिया होगा तो उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो एच डी एफ सी, ऑब्वियसली आपको हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन इसके बारे में पता है, ये एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है जो कि लोन्स वगैरह प्रोवाइड करती है। वेरएज इसका जो सिस्टर कंसर्न है एच डी एफ सी, वो बैंकिंग सोल्यूशंस प्रोवाइड करती है। HDFC Life is again insurance, and HDFC AMC also asset management, ये भी फाइनेंस भी है और इंश्योरेंस भी है, सारे सेक्टर्स में काम करती है। तो HDFC एज ए होल पूरा का पूरा ग्रुप को कंसीडर किया गया है। सिमिलरली अगर हम देखें नेक्स्ट ग्रुप आईसीआईसीआई का बैंकिंग हो गया, आईसीआईसीआई का इंश्योरेंस हो गया, एंड आईसीआईसीआई का लॉम्बार्ड, ये भी इंश्योरेंस हो गया। तो तीनों के तीनों आईसीआईसीआई ग्रुप से भी तीनों कंपनी है। देन हमारे पास एनबीएफसी से बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, अनदर एनबीएफसी, बजाज होल्डिंग, ये एक भी कंपनी है जो कि फाइनेंस प्रोवाइड करती है बजाज ग्रुप से। तो तीन बड़े कंपनी बजाज अम्ब्रेला के अंडर से इसको कंसीडर किया गया है। नेक्स्ट हम और भी एनबीएफसी की अगर बात करें, चोलामंडलम फाइनेंस, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस, तो ये सारे जो है, देन आरईसी एंड पीएफसी, ये सारे फाइनेंशियल कंपनीज को कंसीडर किया गया है। इंश्योरेंस में देखा जाए तो एसबीआई लाइफ आपके पास एक एक्स्ट्रा है। बैंकिंग की बात करें तो एसबीआई भी है, एक्सिस बैंक भी है, कोटक बैंक भी है। तो जितने भी टॉप 5 और टॉप 6 बैंक अगर आप बोले इंडिया के सारे उसमें कवर्ड है। एंड फाइनली पिरामल एंटरप्राइज, पिरामल एंटरप्राइज क्योंकि वो मल्टी स्पेशलिटी डोमेन पे है, वो बहुत सारे सेक्टर्स में काम करते हैं, तो इनको भी मिला गया है। सो अगर आप स्क्रीन पे देखो दोस्तों, ये एक ओवरऑल एक क्यूमुलेटिव पैकेज है, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इसके नाम से है। तो ये किस इंडेक्स में किस शॉर्ट फॉर्म से ट्रेड होगा वो तो पता ही चलेगा हमको जब वो लिस्ट होने वाला होगा। तो अभी हमारे पास काफी टाइम है, तो आपको नजर आएगा कि बहुत ज्यादा लोग उस पर भी शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि अभी अभी जैसा कि एक तरफा है निफ्टी और बैंक निफ्टी में ही लोग ट्रेड करते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी में ही पोजीशन बनाते हैं। लेकिन गोइंग फॉरवर्ड पीपल विल आल्सो स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस इंडेक्स, क्योंकि ये बहुत लुक्रेटिव है। कहीं ना कहीं अगर आप देखो तो इसमें खाली बैंकिंग नहीं है, क्योंकि बैंक निफ्टी में क्या होता है, कभी कभी बैंक का परफॉर्मेंस थोड़ा सा वीक होता है, तो वो एक तरफा मूवमेंट हो जाता है। निफ्टी में ये नहीं होता है, क्योंकि निफ्टी में इट्स अ कंपोजिशन ऑफ 50 कंपनीज विच इज कम्प्लीटली डाइवर्सिफाइड। तो एक सेक्टर अगर गिरता है और स्टील स्टील अगर गिर रहा है तो बैंक बढ़ रहा है, बैंक गिर रहा है तो आपका एफएमसीजी बढ़ रहा है, एफएमसीजी सही सेटल हो रहा है तो आपका दूसरा कोई सेक्टर उसको बैकअप दे रहा है। तो उसमें एक मिक्स एंड मैच होके इट्स एक्चुअली अ वेरी इक्विलिब्रियम एंड स्टेबलाइज्ड एनवायरनमेंट वेयर वन कॉम्प्लीमेंट्स अदर। तो एक गिरता है तो एक, लेकिन बैंक निफ्टी में ही नहीं होता था, क्योंकि बैंक निफ्टी वाज कंप्लीटली सिटिंग ऑन द बैंक्स।
अब अगर बैंक्स ओवरऑल फाइनेंस में बैंक में प्रॉब्लम हो रहा है, सारे बैंक जा रहे हैं, तो बैंक निफ्टी धड़ाधड़ गिरता था। तो मे बी दैट कुड बी अ रीजन व्हाई सेबी एक्चुअली थॉट ऑफ एंड एनएससी आल्सो थॉट ऑफ एंड दे एक्चुअली केम अप विद दिस पर्टिकुलर इंडेक्स, ताकि ये इंडेक्स ऐसा एक इंडेक्स मिले जहां पे लोग अपना जो फोकस है वो बैंक निफ्टी से हटा के निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस में ला सके, क्योंकि यहाँ पे क्या है, पूरा का पूरा आपका डिपेंडेंसी बैंक में नहीं है, आपका है एनबीएफसी, आपके पास है इंश्योरेंस, आपके पास है क्या बोलते हैं फाइनेंशियल, जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हो गया, उसके बाद आपका हो गया हाउसिंग फाइनेंस। तो अभी जैसा कि कोविड खत्म होगा तो धीरे धीरे हाउसिंग फाइनेंस में आपको बूम नजर आता है, ऑलरेडी सारे स्टॉक्स रिकवर करने स्टार्ट कर दिए हैं। तो ये ओवरऑल मुझे लगता है कि इम्प्रेसिव है, मुझे लगता है कि ये अच्छा रिटर्न दे सकता है। एंड जो निफ्टी और बैंक निफ्टी का एक मोनोपोली टाइप का है कि लोग वही दोनों इंडेक्स में लगे रहते थे दिन भर, नाउ पीपल विल आल्सो स्टार्ट एक्सप्लोरिंग दिस अपॉर्चुनिटी। एंड एक कहीं ना कहीं ये गेट पे ओपन कर देता है कि एक बार अगर ये एक नया इंडेक्स बन के आ रहा है तो आई एम श्योर इन फ्यूचर ऐसे बहुत सारे इंडेक्स धीरे धीरे आने लग जाएंगे। एंड ये नॉर्मल निफ्टी में ट्रेड होने लायक एक ईटीएफ फंड जैसा नहीं है, क्योंकि ये भी बिल्कुल एग्जैक्टली जैसे बैंक निफ्टी निफ्टी और फ्यूचर ऑप्शंस में ट्रेड होता है, ये भी फ्यूचर ऑप्शंस में ट्रेड होगा, फ्यूचर्स में आपको ये मिलेगा, प्लस ऑप्शंस में इसका भी वीकली होगा। तो वीकली एक्सपायरी के हिसाब से इसमें भी बहुत ज्यादा लोग इन्वेस्ट करेंगे, एंड थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन डेफिनेटली आपको नजर आएगा कि बैंक निफ्टी में जो लोग एक तरफा इन्वेस्ट करते थे, दे विल स्टार्ट पुटिंग योर देयर मनी इनटू द फाइनेंशियल सर्विस इंडेक्स एज वेल। तो दोस्तों वीडियो बनाने का मकसद ये था इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाऊं। 11th ऑफ जनवरी, काफी टाइम है अभी, एक महीना ऑलमोस्ट, एक महीने बाद ये लिस्ट होने वाला है। उस पर जब भी और कोई अपडेट आएगा मैं कोशिश करूंगा वीडियो बनाने की। अगर कंटेंट पसंद आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने कलीग्स फ्रेंड्स के साथ, ताकि ये इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचे। चाहो तो मेरे सोशल मीडिया पे भी मुझे फॉलो कर सकते हो, ट्विटर टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। मेरा पर्सनल चैनल है टेलीग्राम पे, अगर आप चाहो तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे मैं नॉर्मल जो भी अपने ट्रेड्स वगैरह लेता हूँ, मैं वहाँ पे शेयर करता रहता हूँ। एंड उसमें अगर आपको लगता है कि आपको मेरे प्रीमियम मेंबरशिप को ज्वाइन करना है, जहाँ पे आप एग्जैक्टली exactly सारे के सारे ट्रेड्स या फिर सारे इंफॉर्मेशन, सारे इन्वेस्टमेंट्स, सारा डिटेल्स आपको ऑनलाइन चाहिए, आपको लगता है कि जो भी मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, जहाँ मैं बाई कर रहा हूँ, सेल कर रहा हूँ, वो इन्फॉर्मेशन आपके लिए ज़रूरी है, तो आप वहाँ पे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपको जल्द से जल्द रिप्लाई देने की। वीडियो में बने रहने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, एंड आई होप यू हैव अ लवली वीक एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर ट्रेडिंग। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।